नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रियासती गवर्नर की वज़ीर आज़म से मुलाकात, कहा मुझे प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों की कोई परवाह नहीं। गवर्नर का तबसरा अफसोसनाक, रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का रद्द-ए-अमल। धान की खरीदारी का मामला, टीआरएस पार्टी का रियासत की एहतजाज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 119 रुपये 49 पैसे तक जा पहुंची। पुलिस मुलाजिमीन के साथ बदतमीजी करने पर मजलिसी कॉरपोरेटर गौसुद्दीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महंगाई के खिलाफ निर्मल जिले में कलेक्टर ऑफिस के पास कांग्रेस की एहतजाजी हड़ताल। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है, जिससे शहर हैदराबाद में पेट्रोल फी लीटर 119 रुपये 49 पैसे हो गया है। मुल्क में तेल कंपनियों ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रखा है। इन कंपनियों ने आज फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल पर 87 पैसे का इजाफा किया है। 22 मार्च के बाद पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में यह 14वीं मरतबा इजाफा हुआ है। अब तक पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में जुमला फी लीटर पर 10 रुपये का इजाफा किया गया। हुकूमत के साथ जारी प्रोटोकॉल के तनाज़े के दरमियान तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि वो मुतनाज़िया शख्सियत नहीं बनना चाहती, बल्कि वो तामीरी शख्सियत बनना चाहती है। उन्होंने कहा कि वो इब्तदाई से हुकूमत से दरख्वास्त करती आ रही है कि सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन्हें उस वक्त काफ़ी अफसोस हुआ जब वारंगल के MGM अस्पताल में चूहे काटने से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। गवर्नर ने कहा कि वह अनापरस्त नहीं, दोस्ताना शख्सियत है और तेलंगाना के अवाम के मफाद के लिए काम करती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गवर्नर के खुतबे पर भी कोई रिपोर्ट फराहम नहीं की है। Something is not accepted. It is not meant that governor office should be insulted. Is that if okay, there may be some decisions which were not accepted by the governor. Is that mean that governor office should be insulted? Governor's protocol should be violated, and governor should not be taken care of anything when she goes for a tour. It's that collector should not come, SP should not come. Is there any rule like that? So that I leave it to the people of Telangana. रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत आइन का बेहद एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के बाद रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने जो रिमार्क्स किए हैं वो अफसोसनाक है। वज़ीर मौसूफ ने सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि प्रोटोकॉल के मसले पर यहाँ पर कभी रद्द-ए-अमल जाहिर ना करने वाली गवर्नर ने अब वहाँ क्यों इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बजट इजलास आइन के मुताबिक मुनक्किद किया गया। ప్రోటోకాల్ నిబంధనల ప్రకారం పోతామందరూ సందేహం ఏం లేదు. కానీ ఒక పార్టీ నాయకురాలుగా వచ్చి మాకేదో కొత్తగా అదనంగా కావాలంటే అవి మేమేం చేయాలి, మాతో కాదు. కౌశిరెడ్డికి సంబంధించి వారు ఇప్పుడు చేసిన కామెంటు వారి సేవా రంగం నుంచి వచ్చిన దాంట్లో మాత్రం ఇవ్వాలని ఉంది, వారి సేవా రంగం నుంచి రాలేదు కాబట్టి నేను ఆమోదించలేదు అంటే మరి అదే నిబంధన గవర్నర్ వ్యవస్థకు కూడా వర్తిస్తుంది. మరి వాళ్ళు గవర్నర్గా అపాయింట్ అయ్యే వాళ్ళు ముందు రోజు వరకు రాజకీయ పార్టీల అధ్యక్షులు ఉంటారు, కేంద్రంలో మంత్రులు ఉంటారు, ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు. ఒకటే రోజులో తెల్లవారు వచ్చేసేసి గవర్నర్ పోస్టులో నియామకం చేస్తారు. మరి గవర్నర్ల వ్యవస్థకే సంబంధం లేనప్పుడు, ఆ నిబంధన లేనప్పుడు ఈ చిన్న కౌన్సిల్కి ఉంటుందా? पुलिस अफसरान के साथ बदतमीजी करने के इल्ज़ाम में भोलकपुर के मजलिसी कॉरपोरेटर गौसुद्दीन को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ बाज़ अफराद ने पुलिस मुलाजिमीन के साथ बदतमीजी करने की तेलंगाना के DGP महिंदर रेड्डी और रियासती वज़ीर KTR से शिकायत की थी और वीडियो भी शेयर किया था, जिस पर वज़ीर KTR ने DGP को इस मामले में सख्त नोट लेते हुए तहक़ीक़ात करते हुए मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी। बताया गया कि गुज़िश्ता रोज़ भोलकपुर इलाके में बाज़ पुलिस मुलाजिमीन होटलों को रात देर गए तक खुले रखने पर बंद करवा दिया और बताया कि रात देर गए तक होटलों को खुले रखने की इजाज़त नहीं है।
जिस पर मुतालिका कॉरपोरेटर ने माह रमजान में होटलों को बंद करवाने के लिए आने वाले पुलिस मुलाजिमीन पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर पुलिस ने मुतालिका कॉरपोरेटर पर केस दर्ज करते हुए आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या बोला? रमजान में खुला ना बोला, ये आके मेरे एरिया में नहीं चलता। हाँ, आना ड्यूटी है, ड्यूटी कर लेंगे, चलेगा, खत्म। रोज रोज के तमाशे हो गए, रोज नखरे नखरे ले मिनटा नहीं सुनते, बुला तेरे चाहिए को घर के बात करता हूँ, बुला। चलो चलो इंस्ट्रक्शन मुशीराबाद हमारे पूरा तेलंगाना को लेके चलते, खाली मुशीराबाद अलग, हैदराबाद अलग पूरा एक ही रहता। కార్పొరేటర్ వచ్చిందని చెప్పు, పూరా రంజాన్ రామని చెప్పు, రాబోలు ఇద్దరు కార్పొరేటర్ వచ్చింది రామని చెప్పు, బాత్ కరో मोहसिन भाई लेना बोलो बोलो तुम्हारा साउंड में बात करने का कल क्या बोले जहांगीर साहब को 1 महीना तक एरिया में नहीं आना, सही को है। अब लोगों को सही करने का रहता, उन्हें होटल को इंगारने को तो भी भगवान ला के रख रहे बाहर खा जाने तो हम बात कर रहे हैं, हंसने का बात नहीं करते, चुप बैठो। रहे तुम क्या बोल रहे मेरे को? तुम 100 रुपए के आदमी है, 100 रुपए के आदमी है, तुम 100 रुपए के तुम सबका चिन्ह था, तुम 100 रुपए के बोल रहे अभी 100 रुपए के, तुम 100 रुपए के बोलो पूरा वर्ल्ड का ले लिए बोलो बताओ। नहीं या ऐसी रहता 24 घंटे नहीं है, 24 घंटे पब्लिक रहती है। मीडिया वालों को बोलेंगे, मीडिया वालों को बोलेंगे, पुलिस वाले जो है ना होम मिनिस्टर को फॉलो नहीं कर रहे, सीएम को फॉलो नहीं कर रहे, और कहीं की पुलिस बोलते हम मीडिया वालों को बोलेंगे, तुम्हें को टेंशन ले रहे, टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है। पेट्रोलियम अशिया के अलावा दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से ज़िला निर्मल मुस्तक़र कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी हड़ताल का इनेकाद मरकज़ी और रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ अमल में लाया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने पेट्रोल और डीजल के अलावा दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे को फौरी कम करने का मरकज़ी व रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। इस एहतजाज में निर्मल ज़िला कांग्रेस सदर पी रामाराव पटेल, कांग्रेस कायदीन आनंद राव पटेल, तमीम रेड्डी, जमाल, श्रीनिवास और संतोष के अलावा साई व दीगर मौजूद थे। మా దగ్గర ఎటువంటి భేదాలు లేవు, ఏదైతే హైదరాబాద్లో భేదాలు జరుగుతున్నాయో అది కూడా నిన్న మొన్న ఏఐసిసి వరకు అందరూ ఒకటి ఎలక్షన్లో కొట్లాడాలని అందరూ పేపర్లు కూడా చదువుతారు. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఎటువంటి భేదాలు లేవు. సామాన్య కార్యకర్తలే కనబడుతున్నారు కదా, సామాన్య కార్యకర్తలే మాకు వెన్నుముక్క, వాళ్ళే మాకు ఓట్లు ఇప్పిస్తారు, ప్రజలను తీసుకుపోతారు. ఇప్పుడున్న పెద్ద ఏదైతే నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళు రాకుండా కూడా మాతో ఉన్నారు, ఎండ ఉన్నది అది ఉన్నది అక్కడ ఉంటున్నారు, కానీ మాతోనే వాళ్ళు ఉన్నారని ఇప్పుడు మారుతున్నారు అంటారు. మీరు ఇక కార్యకర్తలే మీకు ఇంపార్టెంట్, నాయకులు కూడా ఎత్తున్నారు. మీరు నాయకులు కూడా ఇంపార్టెంట్, కార్యకర్తలు కూడా ఇంపార్టెంట్. కార్యకర్తలు అంటే ఓట్లు తీసుకురావడానికి కార్యకర్తలు కావాలి, నాయకులు ఊళ్ళే చెప్పడానికి కావాలా, నాయకులు కూడా కావాలా, కార్యకర్తలు కూడా కావాలి. కార్యకర్తలు వెన్నుమొక్క, నాయకులు కూడా మనకు సపోర్ట్. ఏదైతే కార్యకర్తలు వాళ్ళే వెన్నుమొక్క.
जिले संगरेडी के जहराबाद मुस्तकर में वाक़ MLA कैंप ऑफिस में रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव की निगरानी में दावत इफ्तार पार्टी का एहतमाम TRS पार्टी जहराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन की जानिब से किया गया, जिसमें रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव ने इफ्तार पार्टी में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि रोज़ा रूह की पाकीज़गी के लिए ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि रोज़ा एक इखलास वाली इबादत है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो रियासत में खुशहाली के लिए दुआ करें। इस मौके पर सैयद मोहिउद्दीन टाउन सदर जहीराबाद, साबिक़ काउंसलर मोहम्मद यूनुस, मुर्तज़ा, विजय कुमार, गोरे मियाँ सिकंदर, शेख मोइनुद्दीन और श्रीनिवास रेड्डी के अलावा मोहम्मद फरहान कादरी व दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चंचलगुड़ा में डॉक्टर सानिया अहमद क्लिनिक में 6, 7 और 8 अप्रैल को 3 दिन फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां कई अमराज के मुआयने किए जा रहे हैं और इनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की जा रही है। इस ज़िमन में मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने क्लिनिक पहुंचकर कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर डॉक्टर आयशा मेडिकल ऑफिसर और छौनी डिवीज़न के कॉरपोरेटर MA शाहिद सलाम के अलावा दीगर मौजूद थे। बैठो, तुम बैठ जाओ। मॉर्निंग ऑल, मैं डॉक्टर आयशा मेडिकल ऑफिसर डबीरपुरा। यहाँ पे आज 6, 7, 8 3 डेज़ के लिए कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हमारे MLA और कॉरपोरेटर सबके नुमाइंदगी पर सुपरविज़न पे ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट 3 डेज़ के लिए। मॉर्निंग से लेके 6 o'clock तक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। पूरे टाइप के इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट और सर्जन, जनरल सर्जन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है। यहाँ के एरिया के लोगों के लिए रिक्वेस्ट ये है कि ये कैंप को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। थैंक यू सो मच। शहर हैदराबाद के ESI मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बोराबंडी की रहने वाली शबनम नामी लड़की कल शाम मेट्रो स्टेशन पहुंची और इसने स्टेशन की बुलंदी से छलांग लगा दी। इसे तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी दौरान इलाज मौत हो गई। समझा जा रहा है कि लड़की को इसके घर वालों ने डांटा, जिस पर इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। इस मामले में पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात बताई गई। निर्मल ज़िला मुस्तकर कौमी शाहरा 44 पर TRS ज़िला सदर व मुधोल रुकन असम्बली G विठल रेड्डी की क़यादत में TRS कायदीन, जिनमें G मुरली गौड साबिक़ा AMC चेयरमैन, एजाज अहमद खान साबिक़ा बल्दिया चेयरमैन, P कृष्णा AMC चेयरमैन, T रामू जनरल सेक्रेटरी, सैयद आला हाशमी, खालिद खान और ज़िले के तमाम TRS पार्टी से वाबस्ता अवामी मुंतखबा नुमाइंदों ने मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफ करने और धान की खरीदी शुरू करने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत का अलामती पुतला भी नज़र आतिश किया गया। ज़िले संगरेडी के जहराबाद में धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ TRS पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आज रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव व TRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR की हिदायत पर ज़िले संगरेडी में पोती रड्डी चौराहे पर वाक़ कौमी शाहरा 65 पर किसानों के हमरा धरना मुनज़्ज़म किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों बिलखुसूस तेलंगाना के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही है, जिससे किसान बदहाल है। उन्होंने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। कहा ऐसे में टीआरएस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। इस धरने में रुकन असम्बली के साथ साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी सी प्रभाकर, मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, जहीराबाद टाउन टीआरएस सदर सैयद मुहिउद्दीन और सरपंचों के अलावा मौजे के सुदूर व कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। మీరు ఎవరైతే కనీసం చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారో కనీసం మీ నియోజకవర్గాల్లో కనీసం వాళ్ళకన్నా సేవ చేయండి. ఎందుకన్నా వీళ్ళు పైసా తీసుకుంటున్నారు? మీకు తప్పకుండా వారి కూడా దొరికాయి. లోకల్ బుక్ అంటున్నారు, తప్పకుండా మీరే లోకల్ బుక్ ముఖ్యమంత్రి గారు మీరందరూ కూడా ప్రతి మనిషి ప్రతి రైతులకు కాపాడుకునే విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। रियासती गवर्नर की वजीर आजम से मुलाकात, कहा मुझे प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों की कोई परवाह नहीं। गवर्नर का तबसरा अफसोसनाक, रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का रद्द-ए-अमल। धान की खरीदारी का मामला, टीआरएस पार्टी का रियासत की एहतजाज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 119 रुपये 49 पैसे तक जा पहुंची। पुलिस मुलाजिमीन के साथ बदतमीजी करने पर मजलिसी कॉरपोरेटर गौसुद्दीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महंगाई के खिलाफ निर्मल जिले में कलेक्टर ऑफिस के पास कांग्रेस की एहतजाजी हड़ताल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम,
हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।